80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, किसानों के पास देने के लिए होगा तो देंगे, नहीं तो मजदूर दूसरे व्यवसायों में चले जाएंगे और मजदूर नहीं मिलते हैं। जहाँ कृषि की उन्नति होती है वहाँ कृषि मजदूरी स्वयं सुधर जाती है। किसी किसान पर कोई बंधन नहीं है, वो दिन जिस दाम पर चाहे बेच सकता है, लेकिन फसल आते ही उसको आर्थिक कारणों से तुरंत उसे बेचना पड़ता है। उसकी विवशता का लाभ व्यापारी लोग उठाते हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि किसान को कम से कम समर्थन मूल्य मिले, पर इतना कम से कम जरूर मिले। आपने जोर देकर जो बात कही कि ग्रामीण इलाकों में गोदाम बनाए जाएं, यह हमने किया था और अभी कह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ढंग से गोदाम बनाने में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंकों से यह बात की जा रही है। 27 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने भारत के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। उसमें यह बात कही थी, लेकिन आपके ही मुख्यमंत्री सहमत नहीं हुए, बाकी सब सहमत हो गए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि CACP 2 प्रकार की सिफारिशें करता है। एक तो मूल्य संबंधी सिफारिशें, दूसरी गैर मूल्य संबंधी सिफारिशें। चीनी के संबंध में यह बात अवश्य है कि आयात हुआ है और में चीनी उद्योग से बार बार बात करने की कोशिश की है कि हम यह आयात बंद कर देंगे, पर वे वादा करें कि दाम नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने नहीं माना, इसलिए हमने आयात नहीं रोका। उद्योगों का भी यह प्रयास रहता है कि वे खराब हालत में लाभ उठाने से चूकते हैं, इसीलिए इसके आयात पर रोक नहीं लगी। अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन, सचिव कृषि, उपस्थित सभी महानुभावों, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ठीक समय पर ठीक विषय पर यह बैठक की है। आप जानते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान से हर देश का पेट भरता है। उस किसान को अगर सही भाव नहीं मिला तो उचित बात नहीं है। भाव देते समय कमीशन विचार तो बहुत से करता है, छानबीन भी करता है, देखभाल भी करता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो नीचे की तरफ आता है। यह ठीक नहीं है। राज्य सरकार जो सिफारिशें करती है उसको भी 100-150 रुपये क्विंटल कम कर देते हैं। धन्यवाद।